आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सवाल आपके यानी जनता के होंगे और जवाब आपके जनप्रतिनिधि यानी नेता देंगे। कहते हैं जब दो मुल्कों के बीच बारूद बरसता है तो उसकी तपिश 7 समुंदर पार तक महसूस होती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। जी हाँ, इस वक्त जिस तरह से वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबली आप देखें तो मिडिल ईस्ट में एक तरफ तनाव का माहौल है। ईरान इजराइल जंग का आज 11वां दिन है। ना ही ईरान झुकने को तैयार है, सरेंडर करने को तैयार है, और ना ही इजराइल और अमेरिका रुकने को तैयार है। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव का सीधा असर अब आपकी रसोई गैस पर भी पड़ रहा है। यानी आपके घर के बजट अब बिगड़ सकता है। पहले रसोई गैस के दाम जो है वो 60 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन अब उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई चेन में भी बाधा आने लगी है। इसी पर आज करेंगे जन चौपाल, इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, परिचय जल्दी से करवा देती हूँ। हमारे साथ संजय शर्मा जी, नेता कांग्रेस से है। राहुल अवाना जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से नेता है। राहुल तलान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। साथ ही सुनील कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सप्लाई चेन की बात आ रही है कि लॉजिस्टिक्स जो है इस वक्त बिगड़ चुका है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 70% जो ऑयल और गैस है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन है। क्या समझा जाए आने वाला फ्यूचर क्या, अगर ये ऐसी ही कंडीशन रहती है, युद्ध जो है थमता नहीं है, रुकता नहीं है और एक्सटेंड होता है, तो क्या आम आदमी का बजट और बिगड़ सकता है? ऑयल और गैस के जो प्राइस है वो और बढ़ सकते हैं, उसका क्या असर भारत पर? देखिए, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी चल रहा है उससे तो निश्चित तौर पे दाम बढ़ने की संभावना है कि ऑयल गैस या जो भी रिसोर्सेज हैं इनके दाम बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार कोई अल्टरनेटिव खोज रही है, भारत सरकार काम कर रही है अल्टरनेटिव पे। भारत सरकार रशिया से तेल खरीद रही है, रशिया से फिर वो LNG भी ले सकती है, LPG भी ले सकती है, या नेचुरल गैस जो होती हैं जो तो वो ले सकती है। उसके अलावा और भी रिसोर्सेज हैं भारत सरकार के पास, मिस्र है, फिर अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, और फिर अमेरिका है। तो ऐसा नहीं कि सरकार अल्टरनेटिव नहीं खोज रही है, सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पे कि अगर जो वॉर हो रहा है तो उससे लोगों की जेब पे भारी पड़ेगा, क्योंकि कोई भी युद्ध हो तो सप्लाई चेन पे जब निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी आप बात कर रही हैं, वहाँ से विश्व का 50% तेल आता जाता है। तो वो सारे देश हैं, जैसे भारत कुवैत से बहुत सारी नेचुरल गैस लेता है और बाकी ऑयल लेता है, ईरान से भी लेता था, ईरान से तो खैर बनता, फिर अरब से लेता है, UAE से लेता है। तो जो वो सारा रीजन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, तो इसकी वजह से सरकार को अल्टरनेटिव जो खोजने भी होंगे। सरकार जो है ऑल्टरनेटिव्स खोज रही है पूरी तरह से। कांग्रेस को क्या आपत्ति? कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस पर तो आपत्ति लगाते रहे यही कि महंगाई को माँ कहते रहे। लेकिन पहले ही जनता की कमर तो पहले से ही टूटा हुआ है। महंगाई और गैस सिलेंडर की जो ये चल रही है, जो कांग्रेस सरकार में 450-500 रुपये की सिलेंडर थी, वो डायरेक्टली जो है सब्सिडी ये देंगे वो देंगे। सर पहले से ही महंगाई है और अब तो जनता की कमर ज़्यादा ही टूटेगी। तेल के लिए कहा गया था कि हमने 40 रुपये लीटर कर देंगे, 57 पे था, लेकिन आज महंगाई की तो कोई तोड़ ही नहीं है। जनता रोता रहे, लेकिन ये सरकार को तो सिर्फ है भाषणबाजी से ही फुर्सत नहीं है। जनता जाए कहीं भी जाए। विपक्ष का आरोप लगा था सुनील जी कि विपक्ष आरोप लगा रहा था कि विदेश नीति फेल है, सारी पॉलिसीज फेल है। आज ईरान इजराइल के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है, आम जनता जो है वो महंगाई का सामना कर रही है, बजट बिगड़ने वाला है। 60 रुपए पहले जो है गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं गैस सिलेंडर के, और अब तो कई जगहों से खबरें आई हैं, मुंबई हो, चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, जहां इस वक्त जो है कई सारे रेस्टोरेंट्स जो है उन पर संकट आ गया है क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। देखिए, इसमें सरकार को दोष तो हम दे नहीं सकते। युद्ध हमने तो किया नहीं, इजराइल अमेरिका ठीक है और ईरान का झगड़ा है, उसमें तो सभी के ऊपर आएगा ना, कोई हमारे ऊपर थोड़ी है। और उसके लिए जैसे अभी राहुल जी कह रहे थे, उसके लिए सरकार काम कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसमें हमारी भी नैतिक जिम्मेवारियां हैं कि जो हम मिसयूज़ कर रहे थे उसको कंट्रोल में करके चलेंगे तो ही हो पाएगा। लॉकडाउन में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो अब भी हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे। लेकिन विपक्ष से भी यही हाथ जोड़ के विनती है, ये देश का संकट है, ना कि किसी पार्टी का। ठीक है, इसमें मजबूती से साथ देने का काम है, ना तो आप उन विपक्ष की भूमिका निभाएंगे कि देश की छवि खराब करे, वो गलत है बिल्कुल।
और इसलिए देश के साथ खड़े हों और कोई ये भ्रम ना फैलाएं कि देश में ये हो गया वो हो गया। महंगाई तो होगी, देखो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कुल मिला एकदम से 60 रुपए की बढ़ोतरी, सर 1-2 रुपए बढ़ते हैं दाम, 5 रुपए बढ़ते हैं, तभी लोगों को जो है झटका लग जाता है, लोगों को लगता है अरे यार कैसे काम चलेगा, क्योंकि 5 रुपए आम आदमी के लिए मायने रखते हैं। एकदम से 60 रुपए दाम बढ़ना, देखिए वो तो इंटरनेशनल मार्केट डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ भारत के पास तो होता नहीं है ना, कोई नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे ना ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ना गैसेज हैं भारत के पास, ये सब इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे मार्केट बिहेव करेगा वैसे ही बाकी लोगों को, उपभोक्ता को सहन करना होगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि अंडर कंट्रोल रहें, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कहीं युद्ध में फंस गई दुनिया, और एक युद्ध नहीं चल रहा है दुनिया में इस वक्त, कई वॉर फ्रंट्स चल रहे हैं। तो जब और ये इस सप्लाई चेन पे इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो ईरान नहीं चाह रहा है कि वहाँ से कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलें, जो टैंकर हैं वो निकलें, अब नहीं निकलने देगा तो फिर सप्लाई चेन पे दबाव पड़ेगा, और जो सप्लाई है उसकी शॉर्टेज होगी तो फिर जनता को थोड़ा सहना पड़ेगा। लेकिन सरकार, जैसे मैंने बोला, अल्टरनेटिव खोज रही है, और सरकार को पता है कि ये क्या करना है। और ऐसा नहीं है भारत में अभी कियोस्क फैल गया है कि बिल्कुल नहीं, हमारे पास गैस नहीं है, या हमारी सप्लाईज बंद हो गई हैं, या जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है जो होम यूज के लिए, उनमें गैस नहीं हुई है, गैस नहीं है, पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई है, ऐसा भी कुछ है नहीं। और ये 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन में भारत सरकार अल्टरनेटिव खोज लेगी। रिलायंस ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेल खरीदा है रशिया से, जो रशिया के बहुत सारे टैंकर जो अभी वो बैन लगने के बाद समुद्र में ही थे, वो सारे के सारे रिलायंस ने खरीदे हैं। और अब ये खरीद रहे हैं आपके क्या बोलते हैं, BPCL और इंडियन ऑयल खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से वो, हो सकता है कि मीडिया को लग रहा हो 1-2 दिन की क्लैश दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। अल्टरनेटिव है भारत सरकार के पास, और ऐसा नहीं है कि एक ही रूट है भारत सरकार के पास कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेके आएंगे और तभी हमारे पास तेल आएगा। बहुत सारे, जैसे हम रशिया से लेना शुरू कर देंगे तो रशिया, ऐसा नहीं है कि गैस का सप्लायर नहीं, रशिया ऑयल के, क्रूड ऑयल के साथ साथ गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है, वो पूरे यूरोप को देता है, तो हमें भी दे देगा अगर जो हमारी सरकार जाएगी उनके पास। उसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे अगर जो हम वहाँ से वेनेजुएला से ले सकते हैं, सरकार ने बोला है, क्या ट्रंप बोल रहा था कि हम वेनेजुएला को तेल को बेचेंगे, तो सरकार वेनेजुएला से ले सकती है। इवन अमेरिका भी, हाँ अमेरिका के पास अमेरिका भी ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन जो है कुल मिलाकर बहुत है, और अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, यानी जो जो हो सकता है, जो जो परिस्थितियां बन सकती है, उसके अनुसार जो है कोशिश की जा रही है। लोगों से बातचीत करेंगे। सर एकदम से जो है सिलेंडर के दाम बढ़ गए, 60 रुपए बढ़ा दिए गए, क्या लगता है क्या बजट पर फर्क पड़ा घर के? हाँ बिल्कुल पड़ेगा बजट, आम आदमी के लिए तो फर्क पड़ेगा ही। हाँ, आम आदमी के लिए तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी में लोग जो बहुत 60 रुपया बड़ा होता है, जो रिक्शा वाला होता है वो आमतौर पर 5 रुपए ही बढ़ जाते हैं तभी टेंशन हो जाती है, 60 रुपए की बढ़ोतरी तो काफी ज्यादा है। क्या लगता है जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में संकट भारत में भी गहरा सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, दाल, चीनी, रोटी, कपड़ा, हर चीज, क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है सीधा असर पड़ता और है। तेल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा और होगा। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा तो कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हर चीज़ में दाम बढ़ जाएगा, तो आम आदमी के लिए तो परेशानी होगा ही होगा। अच्छा, महंगाई को लेकर चिंतित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल मैम बिल्कुल। क्या कहेंगे जिस तरह से ऑयल और गैस को लेकर काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है? मैम ये सब तो कम होना चाहिए। देखिए अगर बढ़ रहा है तो ये चीज़ तो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए इंडिया को, चाहे वो कैसे भी हो, क्योंकि इससे प्रभाव पूरे देश को पड़ रहा है। और इसका है कि काफ़ी चीज़ें हैं कि इनको मोनोपलाइज करके चीज़ों को आगे प्रोसीड करना चाहिए। जिस तरह से 60 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है अभी गैस में, कई जगहों पर जो है बड़े बड़े शहरों से खबरें आ रही हैं कि जो सप्लाई चेन है वो भी प्रभावित हुई है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है, LPG नहीं मिल रही है, कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहता है तो संकट और बढ़ सकता है, ये बड़ा रूप ले सकता है? ये तो मैम आप बीजेपी सरकार से पूछिए ना, जो इन्होंने इतना सब कुछ किया है, अगर खुद सेल्फ डिपेंडेंट आज तक नहीं हुए तो अब कब होंगे? चीज़ें अभी भी क्या कहते हैं दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो रखे हैं, तो इस चीज़ के लिए तो इनको खुद देखना पड़ेगा। PM नरेंद्र मोदी से बात कीजिए, चीज़ों को सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को ठीक किया जाए। क्या लगता है आपको कहाँ पे गलती है, क्या कहाँ पे जो है सरकार को जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाए गए? हमारे मोदी जी की गलती है इसमें, वो अमेरिका के कहने पे चलते हैं, अमेरिका जैसे बोलेगा वैसे करेंगे वो। आपको क्या लगता है? मैम देखिए, महंगाई तो ऐसी चीज़ है जो पिछले 10 साल से होती आ रही है, इस पे सरकार को देखना चाहिए, चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो एक मिडिल फैमिली और जो लोअर मिडिल फैमिली होती है उनको पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं सरकार को सबको देखना चाहिए और बजट को भी थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर आप बजट को देखते हैं तो जो गरीब है या जो मिडल है उन पे ध्यान नहीं दिया गया इस बजट में। और बात रही एलपीजी की, तो देखिए वो अभी जो वॉर चल रहा है उसके कारण तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। पिछले 10 सालों से चीज़ें बढ़ती हुई आ रही है। वो 60 रुपये बढ़ेगा, फिर 2 रुपये 3 रुपये कम होगा। ये सरकार चीज़ हर सरकार में हुआ है और करती रहेगी ये। यानी देखिए, लोगों का अपनी अलग चिंताएं हैं महंगाई को लेकर। सर, क्या लगता है जिस तरह से एलपीजी के दाम बढ़े हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, युद्ध अगर और खिंचता है तो लगता है और महंगाई बढ़ सकती है, चाहे ऑयल के दाम हो, पेट्रोल डीजल हो, या फिर जिस तरह से गैस के दाम बढ़े हैं? महंगाई भी बढ़ेगी, कालाबाजारी भी बढ़ेगी। और एस्मा वैसे लगा दिया है। देखिए रिया जी, युद्ध हो रहा है तो स्वाभाविक चीज़ है कि महंगाई बढ़ेगी, कालाबाजारी होगी। लेकिन क्या है, हमारे भारत के जो लोग हैं, आम जनता हैं, उन्हें हर मौसम का सामना करना आता है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, ठीक है। इसलिए हमने कोरोना भी देखा, तो कोरोना ऐसा तो अभी अब आया नहीं, क्योंकि कोरोना में जो स्थिति थी लोगों को, तो लोग जो है सब मतलब एक टाइम भी खाना खा करके रहे हैं, ठीक है ना। घर से बाहर, घर में सोए बैठे भी रहे। जो लोग 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे रात रात को घूमते थे, वो भी लोग पिंजरे, एक जेल की तरह बंद रहा। तो हमें मतलब ये है कि एक मतलब अफवाह में नहीं आना चाहिए। अगर कहीं कोई अफवाह हो रही है तो उसके बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने आप में संयम रखे। और देश के प्रधानमंत्री पे देश की जनता को भरोसा है कि वो संभाल लेंगे सब कुछ। तो देखिए, आपने जनता की राय भी सुनी, किस तरह से जनता ने कहा, क्या कह रहे हैं? पिछले क्या कहते हैं, पिछले प्रीवियस 5 ईयर में आप जाके देखिए, उससे प्रीवियस अगर बात करें तो फिर भी ठीक काम हुआ था। लेकिन अब पिछले प्रीवियस ईयर 5 ईयर से कुछ ये इनका कोई मान लीजिए कोई कन्वर्जन नहीं है, कुछ बढ़िया ये लोग कर नहीं रहे हैं। अभी देखिए यूजीसी वाला कहानी क्या है, उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया है। तो बिल्कुल समर्थन नहीं है, अब तो बीजेपी हटनी चाहिए। नहीं, यूजीसी पे आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या कहना है यूजीसी पे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? दिस अगर ये क्या कहते हैं एक्ट ओके है आपके अकॉर्डिंगली? बिल्कुल आपके अकॉर्डिंगली ओके। आप क्या कर रहे हैं? जो चोर जो चोरी करता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो? अच्छा, तो मतलब कि मतलब हर आदमी चोरी है? वाले SC ST वाले क्या कहते हैं चोर है? आप ये कहना चाह रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि हर आदमी चोरी है? कानून उसी के लिए आता है जो गुंडागर्दी करता है। यहाँ बीजेपी सरकार में बस ऊपर वाले अपराधी के लिए भैया, कानून अपराधी के लिए है। बिल्कुल गलत बात है। आप कांग्रेस आप कांग्रेस की सरकार में देख लीजिए, अगर ऊपर चीजें जाए मैनेज हो रही थी तो नीचे भी हो रही थी। अब क्या है कि ऊपर के मंत्री सारी चीजें कर लेते हैं, नीचे वाले को कोई आज तक फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, यूजीसी गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। साहब अपने अपने जगह सब कानून ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं। अगर गलत उसी के लिए है जो अपराधी करता है, जो चोर है। कानून किसी के लिए गलत नहीं होता है ना। अगर यूजीसी ठीक रहती तो वापस क्यों लिया गया? आप बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। एक बार और लोगों के पास जाएंगे। क्या लगता है, महंगाई जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 60 रुपए, क्या लगता है घर का बजट बिगड़ने वाला है? बजट तो सबका ही बिगड़ेगा, अभी और बिगड़ने वाला है। जब तक ये वॉर चलता रहेगा तब तक बजट बढ़ता जाएगा। और हिंदुस्तान की तो स्थिति इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना हिंदुस्तान अभी यूक्रेन इसके साथ में है, ईरान के साथ में है, ना ही इजराइल के साथ में है। अभी तो गवर्नमेंट फंस गई है कि हम किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। अच्छा, विदेश नीति पर विपक्ष जो है कई तरह के सवाल उठाता है, आपको लगता है कि? बिल्कुल सही सवाल उठाया जा रहा है। गवर्नमेंट जो हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं भी देने के लिए, कोई कैसा भी जवाब नहीं उनके पास देने के लिए। देखिए, पैनलिस्ट के पास भी चलेंगे। लोगों की अपनी अलग चिंताएं हैं। लोगों से मैंने बहुत ज़्यादा बात करी, सुनील जी। लोगों का कहना है कि एस जयशंकर आते हैं, 2 मिनट बोलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। विपक्ष भी यही सवाल उठाता है। नहीं, विपक्ष सही तर्कों पे बात करे ना, विषयों पे बात करे, उस पे तो बात ही नहीं करता। बात होली की होगी तो दिवाली पे ले जाएंगे, दिवाली की बात होगी तो होली पे ले जाएंगे। अभी यहाँ पे दिल्ली के अंदर हत्याएं हो रही हैं और चीज़ें, और उसके ऊपर तो बोलते ही नहीं विपक्ष, क्योंकि उनको एजेंडा सेट नहीं होगा उनका। ठीक है, तुष्टिकरण की राजनीति कैसे करेंगे? अब देश के साथ खड़े होने की बात है या देश के विपरीत जाके बात है? ये आप कोई भी देख लिए, कह रहे अमेरिका में कोई खबर छपी है उसका हवाला देंगे, ट्रम्प चाचा। अरे हमारे देश में हमारी चलेगी ना कि दूसरे की। ठीक है, वो भी तो सोचने वाली बात है। अच्छा, मोदी सरकार पर आरोप लगता है सर कि ट्रम्प की कठपुतली है। देखिए, कोई रोक रहा है क्या किसी को भी? कोई बना लीजिए आप
कोई भी आरोप लगा दीजिए किसी पे भी, कोई रोक रहा है क्या? किसी को कोई नहीं रोक रहा है। तो एक्चुअली में आप देखेंगी, अगर जो सरकार के निर्णय देखें तो वो देश के हिसाब से निर्णय लेती है सरकार। ऐसे नहीं कि ट्रंप की, कि भारत जैसे देश की कोई भी सरकार आ जाए, किसी की भी सरकार आ जाए, किसी भी गठबंधन की सरकार आ जाए, भारत इतना बड़ा देश है कि किसी देश की कठपुतली सरकार नहीं बन सकती, यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट है। विदेश नीति पर सवाल क्यों? विदेश नीति पे देखिए सवाल उठाने चाहिए, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अब सरकार को बोल देंगे कि इसकी कठपुतली। अगर जो ये कहना है, ये एकदम अतिशयोक्ति जैसा हो जाता है कि अब सरकार को कठपुतली बोलने लग जाए। अगर इस देश की जनता ने चुनी हुई सरकार है, ट्रंप ने नहीं चुनी है इस देश की सरकार, और ट्रंप को टाइम टू टाइम जवाब दिया। अगर जैसी कठपुतली होती तो उस पर कर लेते ना, डील नहीं कर लेते। जब वो ट्रेड डील होनी होती तो इतनी जल्दी कर लेते, मान लेते उनके सारे। हाँ, नहीं माने ना सरकार ने। अब सरकारें अपने हिसाब से, जनता ने चुन के भेजा है किसी सरकार को, तो सरकार ने इसी वो क्या निर्णय लेगी वो जनता के देश के हिसाब से लेती है। ट्रंप तो चाहता है कि भारत गुलाम बन जाए, तो बन जाएगा क्या? सरकार बनने देगी क्या? तो ट्रंप तो चाहता है, अमेरिका कब से चाहता है कि भारत उसका सैटेलाइट स्टेट बन जाए, जैसे पाकिस्तान बन गया था। भारत बना ना, नेहरू ने बनाया ना मोदी बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा। भारत अपने आप में बड़ी पावर है, जिसके पास 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन हो, वो बहुत बड़ी पावर होती है। वो सैटेलाइट स्टेट नहीं होता, वो डिसाइसिव स्टेट है। क्या डिसीजन लिया जाएगा वर्ल्ड में, वो डिसाइड करेगा। इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसी भी देश के, एक चाइना के पास है बस, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन। 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। ट्रेंड तो आज हम सेट कर सकते हैं, लोगों पर प्रेशर हम बिल्ड कर सकते हैं। मोदी जी का बयान भी आया था। आपके पास आना चाहूंगी संजय जी, आखिर क्यों विपक्ष को लगता है कि पीएम मोदी जो है ट्रंप की कठपुतली है? क्यों विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं? क्यों विपक्ष को लगता है कि विदेश नीति फेल है? तीनों पर सवाल। ये तो जनता को सबको दिखाई दे रहा है, बोलने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता है, जो भी दिख रहा है। ट्रंप के आगे तो देखिए मोदी जी झुकते हैं, कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन मैं इस बात को हमेशा कहूँगा, यही जो अभी महंगाई पर जो वार्तालाप हो रही है, इस महंगाई के लिए, इसी गैस सिलेंडर के लिए स्मृति ईरानी ने, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको चूड़ियाँ भेजा जाता था। और आज की ये बात है कि जब 60 रुपये की बात आप कह रहे हैं, जनता तो चुप रहेगी, 600 रुपये भी हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार में अगर 50 पैसे 25 पैसे की भी बढ़ोतरी होता था तो होड़ हंगामा होता था। और आज यहाँ तो जो भी हो रही है, इनके लिए कुछ भी नहीं है। 60 रुपये की तो बड़ी बात है, 600 रुपये भी कर देंगे तो कोई वो नहीं बोलेगा, क्योंकि कांग्रेस से ही जनता को ज़्यादा ही वो था, परेशानी है। अजय जी क्या कहेंगे, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है, 11 दिन आज हो चुके हैं युद्ध को, आज 11वां दिन है युद्ध का। संकट अगर नहीं टला, ऐसे ही और जो है एस्केलेट होता गया, तो उसके बाद भारत में क्या स्थिति? देखिए, आपको बतला दें कि भारत की स्थिति कोई बहुत ख़राब नहीं होगी, क्योंकि भारत का ये सच है कि गैस हम बहुत ज़्यादा उसमें ईरान से लेते हैं और पेट्रोलियम भी अमेरिका से लेते हैं, ये सच है। अमेरिका ने हरी झंडी भी दे दी है रशिया के लिए। अब ये जो हुआ है कि रशिया से हम ले सकते हैं और रशिया से पहले भी लेते हैं। भारत पे हकीकत ये है कि मंदड़िए और तेजड़िए राजनीतिक नेता हैं, ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे तमाम नेता, इसके पहले कई मरहूम हो गए हैं। इवन कांग्रेस के बड़े नेता ज़्यादा मंदड़िए और तेजड़िए में रहे। पहली इनसाइडर ट्रेडिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने करवाई थी, बिरला वाली जो हुई थी हिंदुस्तान मोटर की, उसमें नेहरू जी भी इन्वॉल्व थे। दूसरी आपको बता रहे हैं, ये बढ़ाया भारत का माहौल भी ऐसा कर रहे हैं मंदड़िए तेज, इसके लिए बाकायदे कानून आ गया है। कोई देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब नहीं होगी। जो तेल के दाम बढ़े इंटरनेशनल लेवल पे बढ़े, मैं आपको बता दूं, जो सबसे मेन बात नहीं बोली जा रही, 40 लाख बैरल तेल जो है वो हम लोग 3 कंट्रियाँ सिर्फ ले रही। कौन? नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और भारत। 41 लाख बैरल ये अमेरिका से लेते हैं। अब ईरान की पोजीशन ये है कि ईरान में जो मेन रास्ता है वो रुक गया है, उसके कारण जो 61 किलोमीटर लंबा और 167 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा, उसके कारण कतर, बहरीन में सबसे ज़्यादा रिफाइनरी में आग लगी। हम ही नहीं, कुवैत में भी यही पोजीशन है, सऊदी अरेबिया में, इराक में भी, सभी जगह तेल का इंटरनेशनल प्रभाव पड़ा है। भारत की स्थिति तब भी ठीक है। भारत के लिए ये चीज़ नहीं। पाकिस्तान में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए,
पाकिस्तान में बढ़ गए। हमारे यहाँ गैस के अब हमें करना क्या है बचाव के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे जितने गैस का वो हो जाए मगर हम जीत लेंगे। कैसे जीतेंगे? हम ये याद रखें कि हमें जो भी खाना बनाना है उसको भिगो लें तो 50% एनर्जी कम होगी। मीट वगैरह बनाना है 60% अगर हम उसको भिगो लेंगे। दूसरा, हम चौड़े बर्तन का यूज़ करें, चौड़े बर्तन में कम ईंधन लगेगी। तीसरा, लो आंच में बनाएं, हैवी आंच में नहीं, तो हम काफ़ी ईंधन बचा लेंगे। बर्नर को साफ रखें। यानी यहाँ पर हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने एंड पर एज जनता की तरफ से हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हमें देखने होंगे, वो विकल्प भी देखने होंगे। ऐसे में इंडक्शन या सोलर कुकर की हम बात करें, क्या आने वाले समय पे हो सकता है उस पर जो है निर्भरता ज़्यादा बढ़े? देखिए, स्थिति वैसी नहीं है कि अभी आपको ये जो बता रहे हैं अजय जी की ये सारे उपाय करने की पैनिक वाली स्थिति नहीं है। ये बहुत बड़ा देश है और इसके पास बहुत रिजर्व हैं। ऐसा नहीं है 54 दिन का रिजर्व तो भारत सरकार के पास ऑलरेडी है। और जहाँ तक गैस की बात है तो और अल्टरनेटिव हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ कतर से, बहरीन से और यूएई से या फिर कुवैत से ही गैस आती थी और कहीं से गैस ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। बहुत जगह हाइड्रोकार्बन्स हैं और वो आएंगे, ऐसा नहीं है। ये इतनी जल्दी क्यों वो फैलाने की जरूरत नहीं है कि आप एकदम अफरा तफरी मच जाए, भाई गैस खत्म हो गई, यहाँ पानी खत्म हो गया। ऐसी सिचुएशन है नहीं। वहाँ ठीक है, वहाँ युद्ध हो रहा है। भारत सरकार को भी पता है कैसे चीज़ों से निपटना है। और भारत सरकार अगर जो सबसे पहले कहीं वो लगाएगी, कैप लगाएगी, तो कॉमर्शियल यूज पे लगाएगी। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक यूज पे लगा देगी कि आपकी जो पाइपलाइन है गैस की, आईजीएल की, उसमें गैस ही ना होगी। ऐसे नहीं होगा। और इतने बुरे हालात हैं नहीं भारत के कि हम ये मान लें कि भाई गैस बिल्कुल खत्म ही हो गई है। तो इतने सारे उपायों की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा भी भारत में देखिए है क्या, एनर्जी भारत के पास सफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सफिशिएंट है। आप इंडक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे आपने बोला सोलर कुकर यूज कर सकते हैं अगर जो सिचुएशन आएगी। और बाकी के अनुसार ढलना है। सिचुएशन बहुत खराब होगी ना, बहुत खराब होगी तो भारत बहुत लंबे समय से लकड़ी वकड़ी पे खाना बनाता रहा है। अगर जो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती तो यहाँ जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं सब कहीं ना कहीं गाँव से बिलोंग करते हैं, अपने घर पहुँच जाएंगे, वहाँ बना लेंगे खाना। तो भारत के लिए बहुत परेशानी की चीज़ है नहीं जैसे बताया जा रहा है। ये बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। बाकी देखिए, सिचुएशन संभालना, अगर सरकार एक सिचुएशन नहीं संभाल सकती है तो फिर किस चीज की सरकार? और देखिए, हम 140 करोड़ भारतीयों का देश है। हमने इमरजेंसी भी देखी है, हमने कोरोना काल भी देखा है और एक और ये दौर जो है शुरू हुआ है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं और संयम और एकदम पेशेंस के साथ जो है कदम आगे बढ़ाएं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मत जाएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल। देखिए, इजराइल और ईरान के युद्ध का आज 11वां दिन है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, उसका इम्पैक्ट भारत पर किस तरह से पड़ रहा है। ऑयल और गैस के जो प्राइस है, जो दाम है, उनमें एकदम से बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार की नीतियां फेल साबित हो रही है, जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ चर्चा में राहुल अवाना जी भी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि अब वो दौर आ गया है जब लोगों को वापस जो है सूखी लकड़ी में जो है आ जाना चाहिए और उसमें खाना बनाना चाहिए। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं,
जब वो एक्सट्रीम जैसी घिनौनी फाइल में कहीं ना कहीं उनके नाम आ रहे हैं। मैडम जो 15-15 साल की बच्ची के जो नाम आ रहे हैं, मैं लाइव कैमरे पे तो मैं क्या कहूँ, वो अपनी नालायकपने को छिपाने के लिए तो ईरान पे हमला कर रहे हैं, उसे दिखाने के लिए। और हम मैडम उसको हम भोगेंगे उसको। आज 90 रुपये प्रति बैरल कच्चा जो क्रूड ऑयल है जो है, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा 200 रुपये लीटर हो जाएगा। बताओ 200 रुपये लीटर, 200 लीटर प्रति बैरल हो गया क्रूड ऑयल, तो हम तो 200 रुपये लीटर, आज ही 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, 200 रुपये में कैसे खरीदेंगे? पूरे देश में आप देख लो हाहाकार मचा हुआ। गैस जो इनके जो एजेंसी वाले हैं वो ब्लैक में 200-200 रुपये 300-300 रुपये दे के सिलेंडर दे रहे हैं और लाइन लगी पड़ी है। पूरे देश में हाहाकार है मैडम। जब ये पूरे, मैं तो ये कहूँगा अपने ऐबों के छुपाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये खामा-खा की ये बात है, कहीं ना कहीं हम वो उनकी एप्सिन फाइल खुल गई थी इसलिए उन्होंने ईरान पर युद्ध कर। उनकी हिम्मत कैसे पड़ती है हमारे देश के प्रधानमंत्री को? वो कहते हैं कि मैं इनको नंगा कर दूंगा। कौन होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री? कहीं ना कहीं मैडम लगता है हमारे प्रधानमंत्री एक्सट्रीम 5 में लिप्त हैं। यानी तो उनकी क्या औकात? हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे कह देंगे? क्यों नहीं जवाब देते? तो ट्रेड डील जो अमेरिका से किया इन्होंने कौन सी अच्छी डील कर ली है? मैं तो ये कहूँगा ट्रेड डील का मुद्दा पुराना हो गया, आप इस पर बताइए सर। नए पे तो आ रहा हूँ मैं। अभी तो महंगाई वर्ल्ड वार 3 की तरफ दुनिया जा रही है। इनके वाहियाती इनके चक्कर में मैं तो दोबारा कहूँगा। और अभी तो जब अमेरिका की ट्रेड डील होगी तो और भी महंगाई होगी। हमारा किसान कैसे सर्वाइव करेगा मैडम? राहुल जी, सर आपने कहा पैनिक मत करिए, सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हम विकल्प जो है तराश रहे हैं। सर कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि हाहाकार मचा है। देखिए कहाँ आपको हाहाकार दिख रहा है? यहाँ रेस्टोरेंट पे कहीं रेस्टोरेंट बंद हो गए मैडम। सोशल मीडिया पे क्या है और सोशल मीडिया पे ना बड़ी टीम बैठी हुई है। इनकी जो गोदी मीडिया न्यूज़ 18 पे यार, मैंने आज लाइव मैंने देखी है, सब गैस के बढ़ते दामों को और हाहाकार दिख रहा है जो गोदी मीडिया ही दिखा रही है। और कहाँ देखेंगे? एक तरफ मीडिया गोदी मीडिया भी है और दूसरी तरफ वो मेरे पास लेकिन आपने कहा घरेलू गैस नहीं मिल रही है, लोग बैठे हैं उनसे पूछेंगे। आपके घर में बन रहा है खाना सही से? दिक्कत हो रही है कुछ? मैम पहले तो मैं सर से ये बोलूँगा, जो आपने एवेस्टीन फाइल का नाम लिया ना, सिर्फ मोदी जी का नाम है, राहुल गांधी जी का भी नाम है उसमें, और भी बहुत लोगों का नाम है। ठीक है, पहली बात उन्हें अखिलेश यादव से मतलब है, उन्हें राहुल गांधी से मतलब नहीं है। मैं एक बार से बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, गैस की क्या दिक्कत है? पहली बात तो मेरे यहाँ तो प्रॉपर आती है, और हो सकता है कि आउटर एरिया में कुछ लोकल वेंडर होंगे, वो करते होंगे अपनी बदमाशी, वो पहले भी करते थे, उसको हम अभी मिडिल ईस्ट से नहीं जोड़ सकते। दूसरी चीज़, अब ये जो समस्या है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं है, ये हर जगह है, विश्व जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। तो हम ऐसा नहीं दोष दे सकते कि सिर्फ बस हेलो कहने सुनने वाला सर, तो कहने सुनने वाला है, बता दो। अच्छा ये लाओ कैमरे को। भारत रुक जाइए, रुकिए। भारत सरकार का क्या लेने देना है? अच्छा ये बताइए, एक ट्रम्प है, वो संप्रभु देश है, वो संप्रभु देश है, वो चाहे जिस पे अटैक कर दे, हमारे प्रधानमंत्री देश पे अटैक कर दिया है ना। अब बताइए, अच्छा वो क्यों कहता है फिर मैं नंगा कर दूंगा मोदी को? कब कहा सर? ये कब कहा? ये कौन सा बयान है? उसने ट्वीट किया था। ये कौन सा बयान है? ट्वीट किया था। यही वर्ड्स थे, यही शब्द थे। अरे जब एक्सपोज कर दूंगा नंगा ही हो गया, फिर कहना और क्या है? दोनों चीजें में फर्क है। अपने चुने हुए प्रधानमंत्री को आप ऐसे नहीं बोल सकते नंगा कर देंगे, ये सभ्य भाषा नहीं है। अपने चुने हुए प्रधानमंत्री, आम आदमी इनकी वाहियात इनको लेके हम क्यों सर्वाइव करेंगे? किल्लत क्यों आएगी गैस की? एक बात बताओ, युद्ध अमेरिका कर रहा है, ठीक है, ईरान से कर रहा है, हमारा क्या लेने देना प्रभु? हम कौन है उसमें? आप उनको दो ना। गैस की लाइन तो मिडिल ईस्ट से ही आ रही है, थोड़ी जब उनका हमले होंगे तो हम झेलेंगे। सर वहाँ पर अगर सिचुएशन अगर वहाँ पर ऐसी है सर, एलपीजी बन रही है हमारे देश में। बनाएंगे, पहले क्यों नहीं बनाई? पहले सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं बनाई? 14 साल मतलब कितने पहले कितनी बन रही थी? पहले हर चीज पे ब्लैक था प्रभु, मैडम, टेलीफोन हर चीज पे ब्लैक था, मिट्टी के तेल पे ब्लैक था। क्या बात कर रहे हैं? रसिया से 40 रुपए $40 प्रति बैरल खरीद के
सारा दोस्त सारा फायदा अपने अंबानी अडानी दोस्त ने दिया, हमने तो 100 रुपए में आम आदमी को क्या फायदा हुआ? बताओ आप क्या फायदा हुआ? आगे की राजनीति जो है, आगे की राजनीति नग्नपन पे ही आ जाएगी। आज राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो एआई का प्रदर्शन हुआ और ये बहुत अच्छी बात है, उनका समर्थन किया, मतलब नग्न प्रदर्शन को भाई साहब भी कह रहे हैं कि मोदी को उसने नंगा कर दिया। तो आगे की यही राजनीति होने जा रही। मैं आपको ये भी बता दें, 2002 में, 2004 में, 2013 में भी पेट्रोल और सबके दाम बढ़े थे, सिर्फ गैस के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े और किसी नहीं, महंगाई नहीं। और सुनिए, आपको बता रहे हैं, एक खबर चलाई जा रही कि 50% होटल बंद हो रहे हैं बॉम्बे के 20 पर। बिल्कुल गलत बात है। अगर बड़े होटल बंद हो जाएंगे तो फुटपाथ पे जो लोग हैं वो आलू भून भून के खिलाएंगे हम लोगों को। कहीं कुछ नहीं है, ये एक जानबूझ के तेजड़ियों मंदड़ियों का एक योजनाबद्ध तरीके से। और नग्न प्रदर्शन का यह है कि राहुल ने सुबह कहा, अब भाई साहब देखिए तेज हो गए कि मोदी को नंगा कर दिया, मोदी नंगा हो गया। आगे चल के नग्न प्रदर्शन हो रहे हैं और आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, ये एक वो दिया जा रहा है कि तुम लोग नंगे होके प्रदर्शन करो। ये राहुल का ही बयान। क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो राहुल के जो बोल रहे हैं बिल्कुल साफ साफ गलत है, क्योंकि जो बीजेपी जो सरकार जब से आई है तब से देश में कितना विकास हो रहा है। एंड क्या बोलते हैं, जब राम जी का मंदिर बना है अयोध्या में, मोदी जो आजकल देश में ना, मैं किसी में बुराई नहीं कर रहा हूँ। एंड जितनी भी पॉलिसी 2019 से लेकर 2020 तक जो थे कोचिंग का, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वो जब से बहुत यानी विकास से जो है संतुष्ट है लोग। आपको क्या लगता है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं अभी 60 रुपए, आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में और दाम बढ़ सकते हैं? चिंतित है? बिल्कुल चिंतित हैं, बिल्कुल चिंतित हैं, बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और अभी भी लगातार सरकार जिस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार से? जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इट इज़ नॉट अबाउट गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी हो, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि हार्मोज से ऑलमोस्ट हमारा 60%, 55-60% के करीब पेट्रोल वहाँ से हमारा ये ऑयल एंड गैस वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर वो पूरी तरह से ठप है, अभी वहाँ से कोई भी टैंकर नहीं आ पा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये दिस विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन फॉर गैस एंड ऑयल, तो इसको तो नहीं कर पाएंगे। राहुल अवाना जी का कहना है कि हाहाकार जैसी सिचुएशन है। अब देखिए, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो किसी पार्टी का प्रवक्ता हैं, उनके बात पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन शायद अवाना जी को ये भी देखना चाहिए था कि एक समय था कि सिलेंडर आज बुक कराते थे और 1 महीने के बाद मिलता था, और अभी पूरे दिन का छुट्टी लगाना पड़ता था, लाइन 1 किलोमीटर तक लगती थी। और आज बुक कराएंगे 2 से 3 दिन में सिलेंडर मिल जाती है। और ज्यादातर जगहों में अब तो पाइपलाइन भी है। बात रही सिलेंडर की, मैं रहता हूँ जुग्गी पे सेक्टर 17 में, वहाँ पे अभी आप जाके देख सकते हो, बीजेपी की सरकार में मेरे घर के बगल में सिलेंडर की गाड़ी लगी पड़ी है। अना लगाओ, पासवान को ला दूं, गुलामी कर दूंगा, कह रहा हूँ। जुग्गी के बगल में अगर सिलेंडर की गाड़ी न लगी हो तो 960 रुपए की सिलेंडर अभी है, 960 रुपए की बीजेपी की सरकार में। यहाँ पे पहले रोड था, पार्किंग था, और आज यहाँ पे पार्क है और पूरी पब्लिक बैठी है। की तो बात कर रहे हैं, बताइए अब आप जवाब। 100 ग्राम जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ मैडम, जय श्री राम से काम चलेगा नहीं मैडम। फिर मैं ये कहूँगा कि 250 रुपए में सिलेंडर ठीक था, आज 1000 रुपए में, 1000 से भी कूद गया, वो ठीक था। देखिए, खूब नहीं महंगाई को ना आंकड़ों के दर से नापा जाता है। अभी जो महंगाई है 2.45 है, और जबकि रिजर्व बैंक की जो मार्क्स था भाई महंगाई कितनी होनी चाहिए, तो 4% की होनी चाहिए थी। तो अगर जो आप पैसे देखेंगे तो उस टाइम पे सैलरी कितनी थी जब 250 रुपए का सिलेंडर था, फिर ये कमाई कम थी, अब कमाई ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे चीजें। लेकिन जब हम बोल रहा हूँ, जब सिलेंडर ये देश आजाद हुआ होगा तब सिलेंडर नाम की चीज ही नहीं होती होगी, फिर सिलेंडर आए, फिर हो सकता है 10 रुपए में होगा। तो आज राहुल जी आज भी चाहते हैं कि 10वीं सिलेंडर मिले, नहीं मिल सकता है ना। लोगों की इनकम बढ़ रही है तो चीजें बढ़ती जाती हैं, वैसे ही बढ़ रही हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है जब 100 रुपए में आती होंगी, आज 1000 रुपए में आती होंगी। तो लोगों की कमाई बढ़ी है, राहुल जी की भी कमाई बढ़ी है, इसीलिए ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, सबकी कमाई बढ़ी है इसीलिए ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। उस पे ये नहीं हो सकता है कि भाई 245 का था आज भी 245 का चाहिए, ये डिबेट गलत है। मैडम मैं तो ये कहूँगा कि जब कमाई इतनी बढ़ी रही है तो हमारे क्या ऐसी मजबूरी है, हमारी देश की जो जनता है वो
राशन को लेके 80 करोड़ जनता लाइन में क्यों है? फिर जब इतनी कमाई बढ़ी है तो मैडम 14 साल में इतनी बुरी स्थिति है। जब 50 लाख करोड़ कर्जा था, फिर मैं दोबारा कहूंगा फिर 250 लाख करोड़ कर्जा हमारे देश पे क्यों हो गया? तो फिर तो वो कांग्रेस की सरकार ठीक थी फिर तो। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिलता था जनता को राशन? नहीं मैडम, 80 करोड़ नहीं थे इन्होंने। कम लोगों को देती होगी कांग्रेस, कम लोग। एक मिनट आ जाओ मैडम, आ जाओ। 20 करोड़ लोग उन्होंने पावर बिलोटी से बाहर निकाले थे, जो गुर्बत से बाहर, वो अब 40 करोड़ आ गए दोबारा। देखिए अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि राहुल जी का डेटा ना थोड़ा गलत है। भारत की जो इकोनॉमी थी 2013 में, जब भारत सरकार चेंज हुई है 2014 में, तो फ्रेजाइल 5 थी। फ्रेजाइल 5 मतलब ऐसी बड़ी इकोनॉमी जो बहुत मतलब डूब सकती थी। फिर आज जो इकोनॉमी है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और ये बोल रहे हैं 50 का बड़ी इकोनॉमी में 80 करोड़ जनता लोग राशन लेंगे। बड़ी इकोनॉमी का अच्छा, राशन का भी बता देता हूँ मैं। राशन देने से क्या होता है? अगर जो आप राशन देते हैं किसी को, देखिए अगर जो एक ऑप्शन है सरकार के पास, सरकार राशन ना दे, और एक ऑप्शन है सरकार के पास कि वो राशन दे। अगर जो राशन देती है गरीब लोग को, सरकार गरीब लोगों को राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है जैसा ये बोल रहे हैं, तो लोगों को राशन पे कम पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, कम पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो बचत हो रही है। और बचत होने से आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं राहुल जी? सरकार मुफ्त में राशन ना दे, आप ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन जब अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों को मोदी जी 15 लाख करोड़ रुपए खर्च कर उनके जो राइट ऑफ क्यों कर देते हैं? हम आम आदमी के लिए तो 5 किलो राशन और अपने दोस्तों को 15 लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं। जब क्या होता है मैडम? राहुल जी को राशन पे दिक्कत है। जब भारत का सोना गिरवी रखा जा रहा था, 20 दिन की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसा था, तब वो ठीक था कि क्या था? जब तुम्हारा कोई सहयोग नहीं है, मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिम्मेवार है ना वो। मैं यही कह रहा था, जिम्मेवार गलत था ना, गलत मानते। देश को बागडोर संभाली है, गड्ढे में जा रहे हैं, गड्ढे से पूछ लो, जनता गड्ढे में जा रहे थे, दुनिया में खत्म। जी सर। नहीं, आपकी बिल्कुल मैं बात से सहमत हूँ। गड्ढे में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि कम से कम आप जो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो आरजेडी, जो भी जितनी पार्टी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, आपकी सरकार ना तो अनाज मिलता था, ना किसी को आज 5 लाख का जो बीमा करा रही है जो गवर्नमेंट, वो नहीं था, आयुष्मान भारत, ठीक है। और आपकी सरकार में जितना डेवलप हुआ, कितना हुआ था वो मैं बता रहे, कांग्रेस चुप्पी बनाई रखी थी, सपा चुप्पी बनाई, कोई डेवलप नहीं की थी, कोई टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं, ठीक है। क्या सरकार में विधायक नहीं थे? क्या मैं पूरा बात होने दो, ठीक है। और सुनो, और जब लॉकडाउन हुआ था सर, लॉकडाउन में कौन साथ में आया था? सिर्फ बीजेपी थी। सबका साथ, सबका विकास हुआ था उसमें, ठीक है। जिस ऐसा कोई बंदा है जिसका अकाउंट पैसे नहीं गए, चुपचाप रखने लगे, किसी ने बोला सब्सिडी आ रही है, आज डायरेक्ट आपके खाते में सब्सिडी आ रही है। आपकी कांग्रेस सरकार में नहीं आती थी, ठीक है, नहीं बता दो किसकी सरकार सब्सिडी आ रही है। आज जो घोटाला हो रहा था बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं राहुल जी बिल्कुल। मैं एक मिनट, राहुल भैया, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि 80 करोड़ जनता को राशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप अपने मन से आज ऐलान कीजिए कि जितने भी विधायक, जितने भी सांसद जो चुनाव हार जाते हैं, जो उनको पेंशन मिलता है, वो आज से बंद होना चाहिए। एक लोगों को भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। मैं आपके साथ और आप, अरे भैया आप अपने, हम अखिलेश भैया से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सारे पेंशन बंद करवाइए। आप जितना जो पेंशन लिया सरेंडर कीजिए, जनता को एक भी राशन नहीं मिलना चाहिए। आप लोग शुरू करिए ना। क्या कांग्रेस सिलेंडर महंगे नहीं होते? क्या तेल महंगा नहीं था? इन्होंने कोई उस पर ध्यान दिया? कोई नहीं। सिलेंडर महंगा हो रहा है, इकोनॉमी कितनी ऊपर, कोई मतलब कहीं ध्यान नहीं। कांग्रेस का ना किसी का बिल्कुल ध्यान नहीं था। 70 साल में मुझे बता दे कि क्या रोजगार मिला, क्या इस हिंदुस्तान को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बता, आज उठा के कोई सी किताब देख लीजिए। नहीं बिल्कुल। और लोगों के पास भी जाएंगे। मैडम, ना तो कोई काम धंधा ही ना कुछ है, ना कोई लेना देना है। हमारे तो लड़के वैसे भी बीमार हैं, हमको वैसे बीमार हैं। क्या कहेंगे? लगता है काम धंधे बताओ कुछ जिसमें अपना गुजारा हो। देखिए, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, महंगाई जो है एक फैक्टर लगता है अब? बिल्कुल मैम, महंगाई बहुत जनता तरस है। यहाँ तक कि अभी इनके वजह से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। आप देखो ना कितना सिलेंडर मिल पा रहा है। कोई बताए मुझे सिलेंडर मिल रहा है तो मैं लेने के लिए चल जाऊंगा अभी लाइन पे लेके। नहीं मिल रहा है। नहीं, आपके सिलेंडर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, बिल्कुल। ठीक है, और लोगों से जानेंगे। क्या लगता है सर, दिक्कत हो रही है कुछ सिलेंडर वगैरह मिलने में? मैडम, बड़ी दिक्कतें हैं, सिलेंडर मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लाइन लग रही है। आपके घर में खाना नहीं बन रहा? मैडम, खाना तो एक बात बताओ, खाना से घर में खाना नहीं बन रहा? घर में खाना चूल्हे पे बन रहे हैं, उपड़ान पे बात के चूल्हे पर रोटी बने, सिलेंडर फटे पड़े हैं।
क्या हुआ सर, खाना बन रहा है घर पे? मैम हमारे घर पे तो गैस पाइपलाइन है, अच्छा, तो सिलेंडर की जरूरत कोई नहीं दिक्कत नहीं हो रही ना? नहीं। बन रहा है घर में खाना? हाँ जी बन रहा है खाना। गैस में कोई दिक्कत? नो। सिलेंडर की आपूर्ति? हमारी रोटी सुबह बनती चूल्हे पे, सिलेंडर कहाँ फटे पड़े सिलेंडर तो सिलेंडर 500 300 400 500 रुपये चल रहे हैं, चल रहे हैं। अपने साथ लेकर आए। घर में बन रहा है खाना? दिक्कत हो रही है किसी तरह की सिलेंडर की? सर कहाँ रहते हैं आप? सर कहाँ रहते हैं, कहाँ से? और सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रही है। दिल्ली में हाहाकार हो गया, सब लोग भूखे रह रहे हैं। दिल्ली में पानी सिलेंडर मैं सुबह आया हूँ, मेरे यहाँ इतना पता है कि 2 दिन पहले बुक किया था, आज मैं गया था, ठीक है, तो बिल्कुल सिलेंडर मिला है, मेरे पास पर्ची भी दिखा दूंगा मैं, अभी फोन में भी मेरे पास मैसेज भी आया, ठीक है। और सुनो, अगर नहीं अभी तो कोई देखो सुनो, कोई भी कहीं नहीं, ना तो सप्लाई रोकी गई है ना कुछ रोका गया है। ये तो जो विपक्ष पार्टी है ना, वो अपना शेक कर रही है, और विपक्ष कभी अगर इनके दिक्कत आ रही है तो विपक्ष को मतलब आपातकालीन संग देना चाहिए, इसमें राजनीति करनी चाहिए विपक्ष को। क्या विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए? नहीं, विपक्ष राजनीति करे ना, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे। ये थोड़ी है कि राजनीति में कुछ भी राजनीति करते रहेंगे। राहुल जी क्या कुछ भी राजनीति कर रहे हैं, हर चीज पे सवाल है। राहुल जी से के अनुसार तो अच्छा बोलिए, 11 साल की सरकार ने क्या अच्छा काम किया, एक बता दें। नहीं किया, एक भी नहीं किया, बताइए। अनाज जो था, एक बताऊंगा। राहुल जी आप बताइएगा, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद मैं लौटूंगी। और देखिए चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं जिस तरह से विपक्ष मोदी सरकार पर फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। सभी का स्वागत है। तेल और गैस के बढ़ते हुए दाम क्या आपके घर का भी बजट बिगाड़ रहे हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। युद्ध को 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन सवाल जस का तस है, क्या भारत में स्थिति और बिगड़ने वाली है या फिर सरकार जो है ऑल्टरनेटिव्स तलाश रही है और कोशिश है कि जल्द से जल्द है पूरी स्थिति को अंडर कंट्रोल किया जा सके? राहुल जी रखिए बात। मैडम मैं तो ये दोबारा कहूंगा कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती है। एक भी बयान क्यों नहीं कर रहे? इजराइल के फेवर में करो, ईरान के में करो, काय के में तो करो। शांति के फेवर में कर रहे हैं ना? शांति के फेवर में, शांति के फेवर में कर रहे हैं। शांति तो बयान दो, शांति करे, रोको उसे, इजराइल को रोको। क्यों कर रहा तू हमले? आप कहना चाह रहे मोदी जी वहाँ पे चले जाए? जाएंगे क्यों? मैं ये चाहता हूँ अगले वो मैडम वो कहें हम जैसे अमेरिका बीच में कूद जाए, भी कूद जाए बीच में। हम चौथे नंबर की इकॉनमी है क्या? सेना की कमी है क्या? अगर हमारे देश में युद्ध होता है, अब एक सिलेंडर के लिए इतनी चीख पुकार हो रही है, हर संसाधन महंगा हो जाए, हम नहीं लेंगे राहुल जी वो चीजें अपने देश में। ना भ्रम फैलाओ, ठीक है, बिल्कुल भ्रम ना डर फैलाओ। अगर आप हमारे प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती नहीं है मैडम, फटे में पैर नहीं फंसाते हैं, तो हम क्यों किसी के फटे में पैर फंसाएं? वो लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं, भाई हम अपनी, आपने बोला कि कूद जाएं, क्यों कूदें? हमारी अपनी सेना है, वो वहाँ कूदने के लिए थोड़ी है भैया, वहाँ
अपने आप लड़े, वो इजराइल लड़े। भारत का एक नैतिक उत्तरदायित्व है। भारत की सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया कि भाई दोनों पक्ष शांति बना के रखें, यही कर सकती है भारत सरकार। भारत सरकार ना अपनी सेना उतार सकती है, ना भारत सरकार सेना तो वो नहीं उतार रहे ऑन ग्राउंड। राहुल जी की बात है, कूदने वाली बात तो हम इससे सहमत हैं कि कूदना चाहिए, मगर जो राहुल गांधी कोलंबिया जाते थे, किसी से बात करते थे सारे, वहां जाए कूदना चाहिए। क्यों? राहुल को पहले जाके कूदना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे माहौल बनाए। इटली जाए, वो मेलोनी के आगे सोनिया गांधी अब बदसूरत लगने लगी हैं। हकीकत अब उनकी आवाज नहीं चलती, लोग मेलोनी को पूछे, वहां जाए, उसको मनाए जा करके। कोलंबिया जाए राहुल गांधी, वहां फोन से बात करें, मैडम मैडम बताइए, राहुल गांधी को कूदना चाहिए? ऐसा है, ये महंगाई के मुद्दे पर बात हो रही है। जब ये मोदी जी की जब 50 रुपये पर टैरिफ आया, 25 पर 18 पर, और अब ये जनता से पूछिए कि मनमोहन सिंह की सरकार में 2.93 का जब टैरिफ था तब तो इतनी हल्ला नहीं होता था, और आज जो है 50 से 25 पर आया और 25 से 18 पर आया, और फिर भी महंगाई के लिए क्या? महंगाई के लिए जब जनता खुश है, इसमें जनता खुश है। आपने कहा जनता खुश है, क्या लगता है? राहुल अवाना जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, उनका कहना है कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध में कूदना चाहिए, उन्हें जो है ईरान या इजराइल जाना चाहिए। लगता है दखल देना चाहिए, उधर कूदना चाहिए, बट मोदी की जो स्कीम है वो भी गलत है। एज ए उत्तराखंड में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, अच्छे नेताओं ने उसके साथ शोषण किया है, मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या लगता है? राहुल अवाना जी का कहना है कि मोदी जी को युद्ध के बीच में कूदना चाहिए, लगता है, मानते हैं? नहीं देखो, धकेल देना चाहिए उनकी भाषा। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी हमारे जो है ना, मतलब प्रधानमंत्री हैं, उनको बीच में दखल देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहना चाह रहे हैं? वो वहाँ पे चले जाए, ईरान और इजराइल? नहीं, वहाँ कैसे चल जाए? सेना को भेज दे। सेना कुछ भी नहीं, मतलब अगर आप मीडिया में बात करके मतलब शांति से बात करनी चाहिए। ट्रम्प से नेतन्याहू से बात करके या ईरान से बात करके की है उन्होंने बात, मतलब मैंने तो नहीं सुनी है, बट यह है कि बीच में आना चाहिए, जाना चाहिए। अगर युद्ध हो रहा है तो रुकवाना चाहिए। खैर अपने लिए नहीं, मतलब देश के लिए, क्योंकि जो बढ़ती महंगाई है उसके लिए जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बात करने के लिए नहीं। शांति की अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नहीं, बिल्कुल देखो अपील है, और देखो ये हमारा देश भारत देश है और ये शांति के प्रतीक है, और शांति से जो काम बन जाएगा। क्योंकि देखो जब दो देशों में लड़ाई हो रही है, पहली बात तो ना तो ईरान ने इराक जितना हमारी सप्लाई थी वो चल रही प्रॉपर, कहीं कोई कुछ नहीं टिप्पणी हुई है, पर विपक्ष हमेशा कहता है कि उनको उछालता ज़्यादा। ठीक है, चलो एक जगह दो जगह बंद हो गई, मानता हूँ मैं, ठीक है, पर सप्लाई थोड़ी रोकी गई है। ये जो काला बाजारी हो रही थी, जो इसमें वो था, जो एक्ट बनाया था, क्योंकि ये काला बाजारी के स्टॉकिंग ना हो, लोग अपने घर में स्टॉक ना वही है मैम। जैसे राहुल भैया ने बोला कि इस चीज़ पे दखल बिल्कुल देनी चाहिए, ताकि आज जो हिंदुस्तान है वो अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और मतलब हर चीज़ से सक्षम है, हथियार से, सेना से। तो अभी कहना चाह रहे हैं सेना भेज दे वहाँ पर, सेना किसी और के युद्ध में। सही गलत का वो साथ तो देना चाहिए कि जो गलत है वो सही है। तो अभी शांति का पक्ष रखा है ना। अभी अमेरिका ने, मेरी बात सुनो, अभी अमेरिका ने हिंदुस्तान की वो बाहर की कोई बोट थी, हिंदुस्तान के जैसे पार करा तुरंत उस पर अमेरिका ने अटैक कर दिया। तो कम से कम ईरान की थी वो, ईरान की थी, उस पर अमेरिका ने अटैक कराए। तो कम से कम इतना तो उसको होना चाहिए ना, कि मतलब थोड़ा हिंदुस्तान को दिखाना चाहिए ना अपनी शक्तियाँ, कि भाई हम भी अपने देश में अपने आप में एक विकसित देश हैं। हरदम चुप्पी भी। श्रीलंका के पास अटैक किया था जब वो, श्रीलंका वो इंडिया से ही निकल के गई थी, बिल्कुल बॉर्डर पे ही निकल कर गई थी। बॉर्डर पे ही तो मारा मैम, इंडिया के एक भैया, इंडिया का बॉर्डर, श्रीलंका के पास, श्रीलंका का बॉर्डर था। डेना की बात कर रहे हैं वो आइरिस डेना। हाँ, वो क्या था, वो एक तो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में थी और वो श्रीलंका के प्रभाव क्षेत्र की बात थी। तो भारत सरकार का वैसे कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल लॉ की वजह से। रही भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने एक ईरान के एक पुत्र को शरण दी हुई है, दे रखी है, कि वो आया, उसने बोला कि भाई हमें यहाँ रहना है। भारत सरकार ने बोला कि विशाखापट्टनम में आप रहिए, उसके जो सैनिक हैं वो अच्छे से रह रहे हैं, 187 सैनिक नेवल कमांड में अच्छे से रह रहे हैं, उनके अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। वो भारत की सुरक्षा है। अगर जो वो भारत के नेवल डॉकयार्ड में खड़ी हुई है उनकी शिप, तो वो भारत की जिम्मेदारी है, तो वहां अमेरिका नहीं मार सकता। लेकिन इंटरनेशनल जो वाटर है वहां मारे अमेरिका, वहां भारत कुछ नहीं कर सकता है। और देखिए, भारत को कोई इस क्षेत्र का दादा नहीं है ना भारत। अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका ने जो किया, या इजराइल जो कर रहा है, या ईरान ने जो किया है, वो उसमें हमें क्यों फंसने की जरूरत है? भैया हमारा काम ठीक चल रहा है ना, हमें क्यों फंसना उसमें? हमारे यहाँ शांति है, आप सबके पास नौकरी है, भारत फंस जाए वहां जाके, ना नौकरी रहेगी, बम मारे जाएंगे, रोज लाशें आएंगी यहाँ, ऐसी चीज में नहीं फंसना है भाई। और रही बात, देखिए
दिखाने के लिए बनाई आप कहना चाह रहे युद्ध में कूद जाए? युद्ध में नहीं कूद जाए। अभी हमारी तोपें अपनी सुरक्षा के लिए, अभी सुनो, एक दुश्मनों के लिए बनाई गई। हमारी तोपें अपनी सुरक्षा के लिए, ईरान की सुरक्षा के लिए नहीं है, अमेरिका की सुरक्षा के लिए नहीं है। शोरूम में सजाने के लिए वो तोपें बनाई गई हुई हैं। मैडम, ईरान इजराइल या मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए नहीं है ना। आपके गांव में दंगा होता है, झगड़ा होता है, आप क्या करते हैं? क्या आप भिड़ जाते हैं लोगों के? एको झगड़े बंद कराए आपने अपने गांव में, अपने मुकदमे बंद कराए। आप किस लिए? मैडम, मैं तो ये कहूँगा कि जो पहलगाम में हमारे 27 निर्दोष पाकिस्तान ने मारे थे, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला था, जिसमें दुनिया ने दिखा दिया हमारे देश के साथ कोई दुनिया में कोई नहीं है, एक ने भी निंदा नहीं की पाकिस्तान की। अंदर खाना पूरी दुनिया पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही थी। यही डोनाल्ड ट्रंप वार को रुकवा रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने चूड़ी पहन रखी है 56 इंच के सीने वाले ने। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के वार रुकवा, इतना भरोसा है। वो कैसे वार रुकवा रहा था? इस बार बोला इतने 2 जहाज गिरे, 4 वो तो ये कहता है जहाज गिरे। समय कम है, तो देखिए सवाल यही उठता है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव है, क्या भारत उसे पूरे स्ट्रैटेजिकली हैंडल कर पा रहा है? लोगों को तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है, परेशानी नहीं हो रही है। देखिए, ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप पैनिक में ना आए, अपने एंड से जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें और संयम जरूर बरतें। जन चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNA न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।